यूपी में नीट काउंसलिंग का रिजल्ट अब डिक्लेयर हो गया है। अब ऐसा है कि बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं, उन्हें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि हमें रिपोर्टिंग कैसे करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, डीडी के लिए हम कैसे करें, जैसे छुट्टियां हैं अब 3 दिन के लिए बैंक की 15, 16 और 17 को। तो आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। पहला तो ये कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हुए हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपको वहीं जाकर अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर केजीएमयू अलॉट हुआ है तो मुझे केजीएमयू में जाकर अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है एडमिशन की। जिन बच्चों को प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस अलॉट हुए हैं उनके लिए नोडल सेंटर्स बने हुए हैं, आपको उन्हीं नोडल सेंटर्स पर जाकर अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। जैसे हर कॉलेज के लिए एक पर्टिकुलर नोडल सेंटर है, तो उसके लिए अगर आपको वो लिस्ट चाहिए तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप पीडीएफ लिख दीजिए, या तो आपका जो यूपी का ब्रोशर है उसमें एक लिस्ट उन्होंने अटैच करके दी है पेज नंबर 18 और 19 में, उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से कॉलेज में जाकर आपको अपनी रिपोर्टिंग की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन में भी इन्होंने पूरा मेंशन करके दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिला है, जैसे आपको जो अलॉटमेंट अब जनरेट हुआ है वो आपको लेकर जाना है, आपका नीट का एडमिट कार्ड लेकर जाना है, स्कोर कार्ड लेकर जाना है, 10-12 की मार्कशीट लेकर जानी है, ओरिजिनल माइग्रेशन लेकर जाना है। अगर आपका डोमिसाइल लगा है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आइदर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, या तो कोई रिजर्वेशन का अगर आपका कोई सर्टिफिकेट कोई और है, जैसे सब कैटेगरीज के होते हैं, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी का है या कोई और सर्टिफिकेट आपका है, और आपको अपना एक आईडी कार्ड लेकर जाना है। वो आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी, पैन कार्ड भी और पासपोर्ट भी। ये तो लिस्ट होगी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको लेकर जाना है रिपोर्टिंग के टाइम पे। अब बात आती है फीस की, तो फीस के लिए इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट हुए हैं बीडीएस और एमबीबीएस के लिए, आप लोगों को डीडी बनाकर लेकर जाना है यूपी डीजीएमबी के नाम का, जितनी आपकी फीस है उसके लिए। मान लीजिए मुझे कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है एमबीबीएस का, तो उसकी जो भी फीस है जो इन्होंने मेंशन की हुई है वेबसाइट पर, उसके नाम का आपको डीडी लेकर जाना है। और डीडी में भी आपको एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि डीडी आपका सीटीएस होना चाहिए, सीटीएस डीडी। कई बार क्या होता है कि बच्चे डीडी जल्दी जल्दी बनवा के ले जाते हैं और वहां जाके पता चलता है कि डीडी जो है वो सीटीएस नहीं है, सीटीएस डीडी ही वो एक्सेप्ट करेंगे। तो आप जब बैंक में जाएं डीडी बनवाने के लिए तो आप उनको बोलिएगा कि मुझे सीटीएस डीडी चाहिए। अगर इससे अलग भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन, या तो आप पर्सनली कॉल करके भी मुझे बात कर सकते हैं। ओके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सीट।